Good morning, all my viewers and believers in Jesus Christ. We are so happy that once again we could be here. आप सबों को मेरा नमस्कार, जय मसीह की। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और मैं जानती हूँ कि आप वेट कर रहे होंगे, प्रतीक्षा में होंगे कि मेरा अगला टॉपिक क्या है जो कि मैं आज लेने वाली हूँ एडवेंटिस्ट बिलीफ का। एंड ये टॉपिक जो है ग्रेट कंट्रोवर्सी के ऊपर है। इसको आज हम अध्ययन करेंगे इसका। वी विल स्टडी अबाउट the great controversy between good and evil, between God and his Satan. So we will study that today, and I'm sure you are all ready to listen to this wonderful message from God. So let's pray before we go into our topic. Our Father in heaven, once again, we want to thank you for wonderful gifts of life. Right now, I want to bring myself and submit my will into your hand. Touch my words. Help me to speak your words because I'm an empty vessel. But only you can make it full by filling me with your Holy Spirit and helping me to speak your words at this time. Touch the hearts of the people who are going to listen to this message. Accept my prayer and accept me as I am. Amen. Okay. So जैसे मैंने बताया आपको कि हमने आज का जो टॉपिक है चैप्टर 8 है एडवेंटिस्ट बिलीफ का, और इसका टाइटल है द ग्रेट कंट्रोवर्सी। ओके, जो सदियों से जो मलयुद्ध चला आ रहा है अच्छाई और बुराई का, और परमेश्वर के और शैतान के लोगों के बीच में, यीशु मसीह और शैतान के साथ, ये सदियों से चला जा रहा है। स्पेशली जब से ये दुनिया की सृष्टि हुई है तभी से, बल्कि ये इसकी स्थापना कहाँ से हुई है हमें ये देखना। We have to see from where this evil has come. Okay. Now, before we go into it, we will read some text from Bible. Revelation chapter 1 verse 1. Okay, I'm going to read प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। तो यहाँ पे जो है बताया गया है पहला अध्याय के पहली आयत में, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो यहाँ पे स्वर्गदूत का मेंशन किया गया है कि स्वर्गदूत हैं जो कि आते हैं और सुसमाचार लेकर आते हैं, लोगों को देते हैं, और इस तरीके से लोग जो दूसरे लोगों को बताते हैं। Angel, the word angel is mentioned here, and we know that angels are the ministering spirit of God, and they come and they touch the hearts of the people, and through them the word of God is spread. So let's read Hebrews chapter 1 verse 14. क्या वे सब टहल करने वाली आत्माएं नहीं? ये this talks about the angels. They are the ministering spirit. We cannot see them, but they can see us. जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। The people who want to be saved, these angels come and then they help these people to come out of their problem and do their ministerial work. It says ministering spirit. Okay, अभी यूज किया हुआ है सेवा करने वाली आत्माएं। अब सेवा करने वाली आत्माएं जो है वो स्वर्गदूत ही हो सकते हैं। हम देखेंगे जो ओरिजिन ऑफ कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में हम देखेंगे आज। और यहाँ पे जो है यशाया नबी उसका 14 का 12वीं आयत में इस तरीके से लिखा है बाइबल में, और हे भोर के चमकने वाले तारे, ओके, मॉर्निंग स्टार, इट्स लूसीफर इज नोन एज मॉर्निंग स्टार, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। हाउ हैव यू फॉलन फ्रॉम हेवन, तू जो जाति जाति को हरा देता था। He was the leader of the choir in heaven, and after Father, Son, and Holy Ghost, Lucifer was the most bright, intelligent Lucifer angel. Okay, and he says, how have you fallen down from heaven? तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। अब ये देखते हैं कि कैसे ये जमीन पे आया। हम जाएंगे यिर्मयाह की पुस्तक में, और वहाँ पे 28वें अध्याय से हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहोवा के ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। ओके, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। Now this talks about
the beauty of Satan. Okay, so when we look at, you are the most beautiful, most intelligent angel. Okay, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, beautiful and handsome Lucifer was there in heaven. तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, ये सारे जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं precious stones, he was loaded with all that, and he used to look very handsome, taking care of the angels and leading out the heavenly choir. And then it goes on to say, तू छाने वाला अभियुक्त रूप था. Okay, that means slowly the pride started coming into his heart. Okay, and then it says रूप था, और फिर आगे लिखा हुआ है, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था. Mount Zion, that is the place of God, God's throne. Okay, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन से तक तुझ में कुटिलता ना पाएगी, तब तक he was most beautiful, perfect in everything. But from the time he had pride in his heart, the pride went before him, and there was a fall for him. और परंतु सिरजा गया जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाएगी और उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर देखने वाला क्रूप था या स्वर्गदूत था, और सबसे पहले इसका नंबर आता था जब एंजल्स का नाम होता था. लेकिन इसमें घमंड आ गया. 17वीं आयत में अगर देखें, ये हिजकेल की 17वीं आयत 28 की 17, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था. प्राइड केम इनटू द हाई. फर्स्ट इज द ब्यूटी, देन इज द प्राइड. और वैभव के कारण, ही वाज ऑल फेमस इन द हेवनली सिस्टम. तेरी बुद्धि बिगड़ गई. द इंटेलिजेंट पावर ऑफ द सेटन वेंट डाउन. ओके, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया. Now man here is God. He says, ultimately I had to throw you out of the heavenly kingdom. और पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें. ओके, ये कह रहे हैं तो तुझे राजाओं के सामने रखा था कि वो देखें. तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी लूसीफर जो था, सील ऑफ परफेक्शन था, सब बिल्कुल परफेक्ट था. देखा जाए फुल ऑफ विजडम. दूसरी उसमें बुद्धि बहुत अच्छी थी, बहुत ही इंटेलिजेंट था. तीसरा उसका सुंदरता, तो उसको सुंदरता बहुत ही अच्छी थी. और जब वो एंजल्स के सामने खड़ा होता था तो लोग जो है उसको, फरिश्ते जो है उसकी बड़ा आदर और सत्कार करते थे. कब तक? जब तक कि उसके मन में, अरे मैं तो बहुत फेमस हो गया हूँ, मेरे अंदर मेरे से अच्छा तो कोई है नहीं और मुझे तो परम प्रधान के बराबर होना चाहिए. जब इंसान के मन में ये चीजें आ जाती हैं, ये ख्यालात आते हैं, when we think about that we are better than everybody else including God, so then comes the fall of a man, and this is what happened with Lucifer. So we see here कि उसकी बुद्धि जो है क्या हो गई, करप्ट हो गई. ओके, खत्म हो गई जब उसने अपने आप को परमेश्वर से ऊपर ले जाने की कोशिश करी. हम देखते हैं यशाया में फिर जाएंगे 14वें अध्याय के 12 से 14 में फिर हम यहाँ पे गौर करेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ 13वीं आयत में, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा. ओके, आई विल क्लाइम ऑन द हेवनली किंगडम, एंड मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा. He wanted to establish his throne above all the galaxies, above all the stars and all that is in the universe. Okay, और उत्तर दिशा की छोर का सभा के पर्वत पे विराज होगा. So he wanted to go to the east, and then मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा. Above the clouds, above the heavenly kingdom, and अधोलोक में, okay, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा. He wanted to be equal with God. Okay, in fact better than God. and ऐसे तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे को वह तय तक उतारा जाएगा. ओके, इसको जो है इसका अल्टीमेट एम क्या हुआ, जब इसने प्राइड जो थी, घमंड जब अपने मन में आ गया तो इसको जो है जमीन पे गिराना पड़ा. परमेश्वर ने इसे बहुत मौका दिया था कि सुधर जाए, लेकिन इसने 1/3 एंजल्स को भी अपने साथ कर लिया और वो लोग भी इसके साथ हो गए. जो ये कहता था वो उसी की बात मानते थे, और इसका रिजल्ट ये हुआ
कि आसमान में जो मल युद्ध हुआ, लूसीफर का नाम वो जो था मॉर्निंग स्टार जो बोला गया था वो हट गया। अब इसको जो लूसीफर कहने लगे और इस तरीके से लूसीफर और उसके फरिश्तों को आसमान से जमीन पे गिराया गया। तो हम देखते हैं कि मल युद्ध कहाँ शुरू हुआ, आसमान से शुरू हुआ। यहाँ पे जब बागेदन में ये आया तो दूसरा इसने क्या करा, हवा को बरगलाया और जो है वचन को थोड़ा सा तोड़ दिया। क्या तुम्हें इस वाटिका के सब फल खाने जरूरी है या मना है सॉरी। तो वो कहते हैं हमें सब फूल हम खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ जो कि जीवन और मृत्यु का पेड़ है और ज्ञान का पेड़ है, हम उसको फल को नहीं खा सकते। इसलिए यहाँ पे जो वचन को थोड़ा सा तोड़ दिया, सब लोग मना किया। परमेश्वर ने उसके कहा था कि तुम सब कुछ खा सकते हो सिवाय ये पेड़ जो कि जीवन का पेड़ है, अच्छाई और बुराई का पेड़ है, ये बिल्कुल वाटिका के बीच में रखा गया था कि तुम इसके पास भी नहीं जाओगे, जिस दिन तुम जाओगे तुम मारे जाओगे, तुम मर जाओगे। ओके, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है इसने क्या करा, उसको भी बुद्धि भ्रष्ट की, हवा की, और उसको दिखाया कि वो जब अपने आप को खुदा से ऊपर ले जाना मांग रहा था, ही वांटेड टू बी इक्वल विद गॉड and only God can have that power. No other person will have the power. So therefore we see him, he was we'll read Revelation प्रकाशित वाक्य 12:4। यहाँ पे लिखा है 1/3 angels, okay, 1/3 फरिश्ते, 1/3 of the angels were dropped, had to fall down from heaven. Okay, 12:13 आयत। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। ओके, ये रेफर करता है यीशु मसीह का बर्थ के बारे में। तो ये इसने वहाँ पे अपनी ताकत लगाई कि मैं जो, और हेरोदेस ने एक आज्ञा निकाली, निर्देश निकाला कि जितने भी मेल चाइल्ड हैं, मेल पुरुष चाइल्ड हैं, बेबीज हैं, उन 2 साल से नीचे के सबको क्या करो, मार दो, ताकि यीशु मसीह भी उसी में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का प्लान है, जो उसके भेद हैं, उसको कोई नहीं जाता। Nobody knows the plans of God, and man cannot go against the plan of God. This is what happened. Even though Satan tried to harm Jesus at his birth through King Herod, he was unable to do so. He was unsuccessful. So we can see here how Satan has been trying about 12:9 भी पढ़ेंगे इसकी 12 की 9वीं आयत। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार को भरमाने वाला है, और पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। भरमाने वाला दूत। ओके, ये जो है हमारे मन में ऐसे बुरे विचार लाता है कि जो अच्छे विचार है वो हमारे मन से निकल जाते हैं। तो ये भरमाने वाला, ये क्या है, इब्लीस से बोला गया। इब्लीस और शैतान या सांप, ये इसके नाम है जो इससे दिए गए हैं। और इस तरीके से ये देखा जाए कि 1/3 फरिश्ते आसमान से नीचे गिरा दिए। 1/3 of the angels had to fall down because of the rebellion in heaven from Lucifer and his companions who had to, and then we see he came as a serpent. Okay, when we look at, he comes straight to the Garden of Eden, and there he is trying to poison the mind of Eve. और वहां पे उसके पास एक, वहां पे दुनिया में सिर्फ और कोई जन नहीं था सिवाय बागे अदन, जहाँ पे कि आदम और हवा को रखा गया था। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आता है, और ये सबसे ज्यादा जो अपनी कोशिश करता है वो करता है हवा के साथ, क्योंकि बहुत जल्दी जो है उसकी बरगलाहट में, उसके काम में उसने उसको परमेश्वर के लिए जो भूल गई थोड़ी देर के लिए। She forgot God for some time till the sin was committed, till she disobeyed. Okay, and Satan was very happy to tempt her, and he thought, now I'm successful in tempting the mankind. So this is what he's been doing all these days, all these years, from the beginning of this world until the end of this world. He's trying to have his own army of his followers, so that he can fight against God at the end of the great time of judgment, at the time of when Satan and his angels will be punished with the fire and brimstone from heaven.
till then they will be doing all that they want the mankind to suffer and get into problem and go away from God. This is his desired will, and this is what he is doing. He never loses hope. If he doesn't succeed in one plan, he goes with the other plan. तो अगर उसका एक प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरे में वो चला जाता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जो है आज्ञा का उल्लंघन किया. They disobeyed God. और हम देखते हैं कि उनकी जो वंश था आदम और हवा का, आप उत्पत्ति में उसको देखेंगे कि वहां पे जो है 6 अध्याय के 5वें में काहिन ने हाबिल को मारा. पहला मर्डर जो है आदमी का वो आदम के बेटे ने किया, हवा के बेटे ने किया. और फिर हम देखते हैं कि उसको वहां से जाना पड़ा. हम देखते हैं कि फ्लड, जब तक नूह का फ्लड नहीं आया तब तक जो है इतना ज्यादा संसार में लोग बस गए, इतने ज्यादा बुत परस्ती में चले गए जो खुदा की बात नहीं सुनते थे. नूह ने 120 साल तक प्रचार किया, लेकिन कश्ती में कितने लोग गए? ओनली 8. कोई भी ऐसा नहीं था जो नूह के परिवार के अलावा को कश्ती में बैठा हो. क्यों? बिकॉज दे वर ऑल इनटू द वर्ल्डली थिंग्स. They were all taking over the worldly attractions. They were all busy in that worldly attractions. They didn't want to listen to the word of God. As a result, God brought the flood. परमेश्वर ने नूह का तूफान जिसे कहा जाएगा, और उसके तूफान में सिर्फ एक ही किश्ती जो थी वो घूम रही थी. बाकी सारे लोग बाहर थे और सब जो है दुनिया जो है नष्ट हो गई. और खुदा ने फिर दोबारा नूह के खानदान के जरिए अगेन द वर्ल्ड स्टार्टेड टू इनहैबिट एंड गॉड सेड बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई. पृथ्वी में भर जाओ. ओके, यहाँ पे कह रहा है सिन सीवियर द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन. ओके, ये पाप है जिसने हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या कर दिया है? कमजोर कर दिया है. यहाँ पे देखें व्हाट इज द पिवटल इशू इन दिस लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल. ओके, पहला यूहन्ना 3:4 में लिखा है गॉड्स गवर्नमेंट एंड द लॉ. ओके, सबसे जरूरी ये है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें. पहला यूहन्ना 3:4 यहाँ पे इस तरीके से लिखा है. और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए. ओके, आनंद क्या है? मसीह में बने रहना, मसीह की आज्ञा का पालन करना और मसीह में रहना, विश्वास में बने रहना, ये है हमारी आज्ञा का पालन. तो यहाँ पे देखें क्राइस्ट एंड द इशू ऑफ ओबीडियंस. ओके, अगर देखा जाए यीशु मसीह जैसे हम मनुष्य हैं, उनको भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी परीक्षा देनी पड़ी. शैतान उन्हें भी बरगलाने आया था, लेकिन मसीह ने बोला वचन में लिखा है, वचन में ऐसा लिखा. दूसरी परीक्षा, तीसरी परीक्षा, वचन में ऐसा लिखा है the temptation that Christ was able to face, it was because of the word of God that he was quoting to Satan, and finally he had to tell Satan, get thee lost, get thee behind me Satan, get thee lost. यहाँ से चला जा, तो दूर हो जा. क्योंकि क्राइस्ट जो थे ह्यूमन फॉर्म में थे, मनुष्य के फॉर्म में थे, लेकिन उनका जो ज्ञान था बाइबल का, वचन का, जब वो खुद ही वचन थे, तो इसलिए जो है शैतान को उनसे दूर हटना पड़ा. यहाँ पे शैतान की हार होती है. हम देखते हैं जगह जगह पे जो शैतान की जो है हार होती जा रही है. अय्यूब का साथ लीजिए, तो उसने अय्यूब को भी टेस्ट किया. तो अय्यूब में जो है जब ये क्या कहता है, वहाँ पे पहले अध्याय में अगर देखा जाए तो शैतान जो है घूमता घामता आता है और बताता है. परमेश्वर पूछता है तू कहाँ से आ रहा है? कह रहा है मैं पृथ्वी पे घूमता घामता आया हूँ. तो तू मेरे दास को जानता है, अय्यूब को? और वो जो है कहता हाँ मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. तूने जो अपना डेरा उसके ऊपर लगा रहा, सुरक्षा का कवच लगा रखा है, इसलिए वो तेरी सेवा करता है, तेरी सेवकाई में लगा हुआ है, तुझे मानता है, तुझे प्यार करता है. तू उसके ऊपर से सुरक्षा का कवच हटा दे, फिर देखो तेरे को क्या करेगा, तुझसे दूर हट जाएगा. शैतान ने कोशिश करी अय्यूब का, उसने भेड़ बकरियां ले ली, बैल ऊंट जितने भी उसके थे, जहाँ से उसकी इनकम होती थी. बहुत ही वेल्दी आदमी था. फिर उसने उसके बेटे बेटियों को भी मार दिया. फिर उसकी वाइफ भी उसे ताड़ना देके चली जाती है.
लेकिन अय्यूब ने खुदा को नहीं छोड़ा. Job did not lose hope in God. He kept praying to God, kept bearing everything. Say, I am from my mother's womb, I have come naked, and naked will I go back. God has given, God has taken. परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया. मैं पैदा हुआ नंगा, तो मैं यहाँ से क्या लेके जाऊं? परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, उसने ले लिया. लेकिन परमेश्वर की महिमा हो. तो हम देखते हैं कि शैतान की यहाँ पे एक बार और हार हो जाती है. तो ये जो मल्लयुद्ध चला आ रहा है, ये बहुत वहां से चला जा रहा है. Satan's strategy in cosmic conflict is to convince people to understand truth. वो ये चाहता है कि वो जो सच्चाई बाइबल की है, थोड़ा सा उसको घुमा दे और लोगों को जो है वो भरमाए और बताए कि ये लिखा हुआ बाइबल. वो उसको बाइबल बहुत अच्छी तरह से आती है. He knows Bible very well, but he also knows how to twist the words in the Bible and then tempt the people of God. And to some extent, the people who are weak in their faith, they go and listen to the words of Satan and they fall into temptation, and Satan moves out from there. जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, शैतान जो है उनको सबसे ज्यादा भरमाता है. और जब वो परीक्षा में पड़ जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, तो उसे हो जाता है कि ये मेरी आर्मी का सैनिक हो जाता है और मुझे अब दूसरे लोगों को जाके भरमाना है. तो ये है शैतान जो कर रहा है कि हमें जो ये सच्चाई है बाइबल की, इसमें हमें ये देखना है कि हम किसी भी तरह की परीक्षा में ना पड़े. The great controversy today is about the law, the word and the scriptures. ये वचन में क्या लिखा है, 10 आज्ञाएं क्या कहती हैं, ये चीज बहुत जरूरी है जो कि हमें परमेश्वर की ओर ले जाती है. Scriptures is treated as if no difference from any other document. कुछ लोग ये मानते हैं कि ये बाइबल और दूसरी किताबें एक जैसी, इनमें कोई फर्क नहीं है. That is not the truth. People should think that this book, Bible, is the largest selling book in the world, and this has the truth about the word of God. And if you listen and read the word of God, you will not fall into temptation. So this is not to be compared with any other books. This is a sacred book. This talks about God, Jesus Christ, and Holy Spirit, and how Jesus died for you and me. So that is what the Bible tells us that. Then we see here great controversy जो है, ये क्या है, ये शुरू से जो चली आ रही है. हम जानते हैं कि शैतान पूरी लगन से जो है कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे मैं लोगों को भरमाऊं, कैसे मैं उन्हें परीक्षा में डालूं. और तब जो है डॉक्ट्रिन प्रोड्यूसेस कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉचफुलनेस. बाइबल कहती है चौकन्ने रहो, नींद में मत रहो. ओके, आसपास तुम्हारे क्या हो रहा तुम्हें देखना है, उससे दूर रहना. अगर वो पाप वाली चीजें हैं तो उनसे दूर रहो, बुत परस्ती वाली चीजें उनसे दूर रहो. बी वॉचफुल, दैट्स एंड कीप ऑन प्रेइंग. ओके, चौकन्ने रहो और प्रार्थना में लगे रहो, ताकि हम जो हमारा मुकाबला, परमेश्वर का मुकाबला, यीशु मसीह का मुकाबला शैतान से है और उसके वंश. ओके, जो कलीसिया है, कलीसिया का भी जो है परमेश्वर के कलीसिया है, यीशु मसीह की सेटअप कलीसिया है. और शैतान जो है, जो कलीसिया के मेंबर हैं, उनको भरवाने की कोशिश करता है. आइए हम देखें कि हम अपने आप को वचन संहिता 24:8 में देखेंगे कि यहाँ पे हमें दाऊद क्या बता रहा है इस वचन के बारे में. और 24:8 और यहाँ पे मैं Psalms 24:8. Okay, 24:8, it says like this. वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी, पराक्रमी और परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है. परमेश्वर महान है, परमेश्वर युद्ध में क्या है, पराक्रमी है. यूज किया गया वर्ड पराक्रमी. और एक और टेक्स्ट देखेंगे, इफ सियों, उसका 6 अध्याय और उसकी 13 से 18. Ephesians 6 chapter 13 to 18. Okay, I'm going to read from here.
इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ओके, हम देखें हमारे पास क्या क्या हथियार हैं जो कि हमें बताया गया है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ओके, और सत्य से अपनी कमर बांधो। ओके, truth as a belt, okay, of your that goes around your waist, और धार्मिकता की झिलम पहन लो। पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। कौन दुष्ट है? शैतान। ओके, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। ये वचन जो है आत्मा की तलवार है। और ये जो क्या गया है, ये डिफरेंट चीजें जो यहाँ पे बताई गई है। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। ये कह रहा है हमें पौलुस कि हमें क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और इस तरीके से हम जो है पाप से दूर रह सकते हैं। तो द क्रॉस टेस्टिफाइज टू बोथ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिंक्टनेस ऑफ द एंड डेप्थ ऑफ गॉड्स लव। ओके, जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पे गया, और वो बताता है, हमें एकदम क्लियर पिक्चर देता है, डिस्टिंक्ट पिक्चर के क्रूस ने हमें आज़ादी दी है, अपने पापों से हमारा छुटकारा हो सकता है अगर हम मसीह में बने रहेंगे। और यहाँ पे कह रहा है ग्रेट कंट्रोवर्सी की जो थीम है वो यह है कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों का उद्धार करने आया हूँ। जब वो पापियों का उद्धार करने आया है, तो ये ग्रेट कंट्रोवर्सी की जो मल युद्ध जो चला आ रहा है, अच्छाई का बुराई के साथ, अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं रह सकते, and Satan and God cannot stay together, and that's why he was thrown out of the heavenly portals, and he is now here on the earth trying to tempt God's people. उसे चोर डाकू लोगों से कोई खतरा नहीं है, उसे खतरा है जो लोग परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, उसको मानते हैं, उसके रास्ते पे चल रहे हैं। शैतान को उनसे खतरा है। इसलिए वो शैतान जो है परमेश्वर के लोगों को भरमाने की कोशिश करता है, उनको परीक्षा में डालने की कोशिश करता है, और परमेश्वर के खिलाफ उनके कान में ऐसी आवाज डाल देता है कि वो परमेश्वर को थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं, जैसे कि ईव ने किया। We forget God for some time and then we get into the problem, and Satan is very happy when we fall into sin, and this is what we ought to be doing. We must hate the sin, not the person, because God has given us the word of God to follow him. ये वचन जो हमारे पास ये इसीलिए है कि हम लगातार प्रार्थना में लगे रहें और चौकन्ने रहें, और ये देखें कि हम किसी बुराई में ना पड़े। God bless you for this wonderful message that you are going to listen, and we pray again. Father in heaven, once again, we want to thank you for the wonderful message. Help the people to listen to it. They may see you through my message, not me. And I want to pray for all those people who are going to listen to this message. Bless us for the rest of the day. Amen.